नहीं आ रही। चल कल हम लोगों ने जो अनुमान के अवयव होते हैं, अनुमिति कारणम अनुमानम, अनुमिति का जो करण होता है उसको अनुमान बोलते हैं। अनुमिति का करण क्या है, परामर्श क्या है, व्याप्ति क्या है, इन सब चीजों को कल हमने देखा था। आज उसके आगे से जो अनुमान होता है वह अनुमान दो प्रकार का अनुमान होता है। अनुमानम द्विविधम, अनुमान दो प्रकार का होता है। कौन कौन? स्वार्थम परार्थम च। एक स्वार्थ होता है और दूसरा क्या होता है? परार्थ होता है। स्वार्थ मतलब जब अपने आप कहीं पर धूम देखा, उसके बाद हमको व्याप्ति स्मरण हुआ, उसके बाद पक्षधर्मता ज्ञान हुआ, उसके बाद वह अनुमान हो जाता है। जब स्वार्थ अनुमान करना है तो उसमें कोई भी अवयव नहीं होते हैं, अपने आप ही वह अनुमान होता है। वो अनुमान की प्रक्रिया क्या होती है, उसमें प्रक्रिया लागू होती है। वह प्रक्रिया बता रहे हैं कि तत्व स्वार्थम स्व अनुमिति हेतु, जो स्वार्थानुमान होता है अपने अनुमिति का मात्र हेतु होता है। उसमें क्या क्या पहले आवश्यक होता है? तो सबसे पहले हमको व्याप्ति ज्ञान होना चाहिए। तथा ही उसी को बता रहे हैं, स्वयमेव अपने आप ही, भूयो दर्शनेन, भूयो मतलब कि बार बार देखने के द्वारा। क्या देखता है? यत्र यत्र ध्रुवः तत्र तत्र अग्नि इति, ये देखता है कि जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। यह बार बार देखता रहता है, देखता रहता है। इति ऐसा महान साधु, महानस अर्थात जहां भोजन इत्यादि बनता है वहां पर क्या कहता है? व्याप्तिम गृहीत्वा, वह इस व्याप्ति को ग्रहण कर लेता है। कौन सी व्याप्ति को ग्रहण कर लेता है? कि यत्र धूमः तत्र अग्नि, ऐसी व्याप्ति उसके मस्तिष्क में, उसके मन में बैठ जाती है। उसको ज्ञान हो जाता है कि जहां धुआं है वहां अग्नि को रहना है। वह कैसे होती है व्याप्ति ज्ञान? तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, प्रत्यक्ष देख देख करके, देखते भूयो भूयो, एक बार नहीं अनेक बार, अनेक जगह अनेक बार वह यह देखता है कि जहां धुआं है वहां अग्नि है। ऐसी व्याप्ति के ग्रहण करने के बाद पर्वत समीपम गतः, पर्वत के समीप में वह जाता है। और जब पर्वत के समीप में गया, चा अग्नौ संदिहान, अग्नि का क्या होता है? संदेह होता है। आपको बताए थे कि अनुमान कहाँ होता है? अनुमान, अनुमिति वहीं होती है संदिग्धे भवति। अभी जब हम लोग तर्क भाषा पढ़ेंगे तो उसमें एक भाष्य वचन आएगा कि अनुमिति कहाँ होती है? तो अनुमिति संदिग्ध है, जहाँ पे संदेह होता है वहीं पे आप अनुमिति करेंगे। जहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा सिद्ध होगा वहां अनुमिति नहीं होती, अथवा जहां हमको कुछ ज्ञान ही नहीं होता वहां भी अनुमिति नहीं होती है। जहाँ पे संदिहान, संदेह होता है, उसके बाद क्या कहता है? पर्वते धूमम पश्यन्, पर्वत के समीप में जाता है, तदगते उसके पास में जाने पर, अग्नौ संदिहान, जो अग्नि है उस अग्नि का क्या हो जाता है? अग्नि का संदेह होता है। संदेह का हेतु क्या है? संदेह आदमी को स्वतः अपने आप संदेह नहीं होता है, संदेह के पीछे कोई ना कोई हेतु, कोई ना कोई कारण निश्चित ही विद्यमान रहता है। तो कारण को क्या बता रहे हैं कि पर्वते धूमम पश्यन्, पर्वत में वह धूम को देखता है। उस धूम के चलते उसको क्या हो जाता है? संदेह होता है। जब धूम देख लेता है तो तुरंत उसके मन में व्याप्ति का स्मरण होता है। क्या व्याप्ति का स्मरण होता है? कि यत् यत् धूमः
तत् तत् अग्नि ही। इस व्याप्ति का जहाँ स्मरण होता है, व्याप्ति के स्मरण के अनंतर तुरंत ही परामर्श होता है। क्या परामर्श होता है कि बन्ही व्याप्त धूमवान अयम पर्वतः। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान परामर्श होता है, तो व्याप्ति उसने ग्रहण कर लिया। बन्ही व्याप्य धूम, बन्ही व्याप्य है अर्थात ये जो पर्वत है, इस पर्वत में धुआं है। बन्ही व्याप्य धूम वाला यह पर्वत है, अर्थात बन्ही की जो व्याप्ति है वह धूम में विद्यमान है और धूम इस पर्वत में है, ऐसा उसको परामर्श होता है, ऐसा ज्ञान होता है। और इसी ज्ञान से तुरंत ही क्या हो जाती है, अनुमिति उत्पन्न होती है कि पर्वतो वह्निमान। ज्ञानम उत्पद्यते अयम एव, इसी को हम क्या बोलते हैं, लिंग परामर्श। लिंग परामर्श बोलते हैं। लिंग परामर्श का लिंग मतलब हेतु, हेतु का परामर्श हो जाना। हेतु कौन है यहाँ पे, धूम। उस धूम का परामर्श, उस धूम का ज्ञान हो गया पर्वत में। जहाँ हेतु का ज्ञान हुआ, लिंग परामर्श हुआ, तुरंत आपको यह ज्ञान होगा कि बन्ही व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, अर्थात पर्वतो बन्हीवान, ऐसा ज्ञान उत्पन्न होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, अनुमिति बोलते हैं। तद एतत् स्वार्थानुमानम, इस प्रकार का जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्वार्थानुमान बोलते हैं। इसमें किसी को कुछ बताना नहीं है, अपने आप जिस व्यक्ति को अनुमिति होगी उस व्यक्ति को व्याप्तिक ज्ञान होना चाहिए। पहले व्याप्तिक ज्ञान होगा, फिर पर्वत के समीप जाएगा, जो धूम है उसको देखेगा, धूम को देखते हुए पूर्व में गृहीत जो व्याप्ति है वह व्याप्ति उसके मन में उसका स्मरण होगा। स्मरण होने के बाद तुरंत परामर्श होगा कि बन्ही व्याप धूमवान अयम पर्वतः, अर्थात यह जो पर्वत है इसमें धुआं है, धूम विद्यमान है। इसी को हम लिंग परामर्श बोलते हैं। और उसके बाद तुरंत यह ज्ञान उत्पन्न होगा कि पर्वतो बन्हीवान। ऐसी जो अनुमिति होती है, ऐसा जो अनुमान होता है, उस अनुमान को हम स्वार्था अनुमान बोलते हैं। स्वार्थानुमान सभी को क्लियर है? यही कुछ पूछना नहीं स्वार्थानुमान में? चलिए, अब देखिए ये स्वार्थानुमान। अब दूसरा अनुमान जो होता है परार्थानुमान। परार्थानुमान में दूसरे को, किसी दूसरे को बताना है। जो दूसरा व्यक्ति आपके साथ चल रहा है, जिसको आप बता रहे हैं, उसको कुछ भी नहीं मालूम, ना तो उसको व्याप्तिक ज्ञान है, ना तो पक्ष धर्मता ज्ञान है, कुछ भी ज्ञान नहीं है। उसको आप जब बताएंगे, उसको बताने में पंचावयव वाक्य की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद यत्तु स्वयं धूमात अग्निम अनुमाय, जो स्वयं ही धूम से अग्नि का अनुमान कर लेता है। परम प्रति बोधयितु, दूसरे के बोध कराने के लिए पंचावयव वाक्यम प्रयुंक्ते, पंचावयव जो वाक्य हैं उनका प्रयोग करता है। अब पंचावयव वाक्य क्या क्या है उसको बता रहे हैं। देखिए, आप सामान्यतः ही समझ लीजिए। यदि आप मान लीजिए किसी कुछ बताते हैं कि देखो वहां पे इसमें अग्नि होनी चाहिए पर्वत में,
पर्वतो बन्हीमान। तो वो पूछेगा कि क्यों अग्नि होना चाहिए? आप बताएंगे कि देखो धुआं दिख रहा है ना, इसलिए यहाँ पे अग्नि होना चाहिए। अगला क्वेश्चन होगा कि धुआं दिख रहा है इसलिए अग्नि होनी चाहिए। आप अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कुछ न कुछ प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। आपने ये कहा कि धुआं दिख रहा है इसलिए अग्नि होनी चाहिए। आप बताएंगे कि यहाँ जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। जैसे महानसम, महानस जहाँ खाना बनता है वहाँ पर ऊपर से धुआं निकलता है तो वहाँ पर अग्नि होती है। इसीलिए मैंने यहाँ पर अग्नि को देख करके, जो धुआं है उसको देख करके यह बताया कि यहाँ पर अग्नि है। तस्मात् तथा, तस्मात् तथा मतलब जैसे महानस में अग्नि होती है उसी प्रकार इस पर्वत में भी अग्नि है। तथा चायम, इस प्रकार यह है, अतः वहां जैसे अग्नि है वैसे यहाँ भी अग्नि है। बस यही पंचावय वाक्य हैं। पंचावय वाक्य में और कुछ विशेष नहीं है। सबसे पहले आप प्रतिज्ञा करेंगे। प्रतिज्ञा मतलब प्रतिज्ञान का विषय। प्रतिज्ञा मतलब किसी चीज को या किसी व्यक्ति को कुछ चीज बताना। आपने प्रतिज्ञा किया पर्वतो बन्हीमान, ये प्रतिज्ञा हुई। तुरंत उसको जिज्ञासा होगी सामने वाले को, जिससे आप बता रहे हैं कि पर्वतो बन, ये पर्वत में आग है। पूछेगा क्यों आग है, कैसे आप जाने की आग है? तुरंत आप दूसरा बताएंगे, हेतु बताए कि धूमत्वात्, क्योंकि यह धूम दिखा है, धुआं है। अब धुआं है तो आग है। इस बात को पुष्ट करने के लिए आप कोई उदाहरण देंगे दूसरी जगह कि देखो यहाँ जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है। जैसे महानस जहाँ खाना बनता है वहाँ धुआं है इसलिए वहाँ पर आग है। फिर उपनय होगा। उपनय अर्थात जैसे वहां धुआं दिख रहा है, महानस में जैसे धुआं है वैसे यहाँ भी धुआं है। जैसे महानस में आग है वैसे यहाँ पर भी आग होगी। निगमन होगा, अंतिम में निगमन होगा कि जैसे महानस में आग है रहती है इसलिए धुआं दिखता है, उसी प्रकार यहाँ भी आग है इसलिए धुआं दिखता है। अब पांचों अवयों को देख लेते हैं। यथा पर्वतो वह्निमान, पहला हो गया। यह प्रतिज्ञा वाक्य हो गया आपका। पर्वतो वह्निमान क्या हो गया? प्रतिज्ञा हो गया। धूमत्वात्, यह हेतु हो गया। इसके बाद उदाहरण देते हैं कि यो यो धूमवान सासा वह्निवान, यह क्या हो गया? उदाहरण हो गया। यथा महानसम तथा चा अयम, उसी प्रकार यह भी है। यहाँ भी धुआं दिख रहा है वहां भी धुआं। तस्मात् तथा, तस्मात् तथा अर्थात पर्वतो बन्हीमान, यह ज्ञान उत्पन्न होगा। यदि अनेन प्रतिपादित लिंगात परो अग्निम प्रतिपद्यते, इस प्रकार के प्रतिपादित जो हमने अभी प्रतिपादन किया बताया, लिंगात अर्थात हेतु के द्वारा, परो अग्निम प्रतिपद्यते, दूसरे को अग्नि बताई जाती है कि यहाँ पर वहनी है, दूसरे को अनुमान करवाया जाता है। पंचावय वाक्य कौन कौन है? उस पंचावय को बता रहे हैं। प्रतिज्ञा पहला है, देखिए इसका क्रम भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसका कभी कभी क्रम भी पूछ देता है। तो पहला है प्रतिज्ञा, दूसरा है हेतु, तीसरा है उदाहरण, चौथा है उपनय, पांचवा है निगम। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि आप जब भी किसी को कुछ बताएंगे सबसे पहले आप प्रतिज्ञा ही करेंगे कि यहाँ पर ये है। बोलेगा कैसे जानते हैं, तो आप हेतु बताएं, और जो आपने हेतु बताया है उस हेतु को प्रमाणित करने के लिए, पुष्ट करने के लिए कोई उदाहरण बताएं। फिर उदाहरण के साथ उसका उपनय करेंगे।
और उसके बाद उसका निगमन करेंगे, जैसे वहां अग्नि है वैसे यहाँ पर भी अग्नि है। ये पंचावय वाक्य होते हैं। जैसे पर्वतो वह्निमान इति प्रतिज्ञा, जैसे धूमवत्वात् इति हेतु, ये धूमवत्वात् क्या है, हेतु है। यो यो धूमवान सो सो अग्निमान, जो जो धुआं वाला होता है वहां वहां अग्नि होती है। यथा महान सम इति उदाहरणम, ये उदाहरण है। तथा च अयम, उसी प्रकार। इति उपनयः, यह उपनय है। तस्मात् तथा इति निगमनम, तस्मात् तथा अर्थात यह भी उसी प्रकार है। यह क्या हुआ, निगमन हुआ। हेलो, यहाँ तक ये पदार्थानुमान सबको क्लियर हुआ, इसके पंचाय वाक्य। यदि किसी को कुछ संदेह हो, कुछ समझ में ना बात आई हो, आप पूछ लीजिए। चलिए अब देखिए, या तो तर्क संग्रह, इसमें जो पुराने उदाहरण जो दिए जाते हैं, जैसे कि ये धुआं का वगैरह या रस्सी सांप का, तो अभी जो चल रहा है वर्तमान, तो उसके हिसाब से कुछ उदाहरण नहीं मिलते क्या? उदाहरण तो उसके हिसाब से भी मिल जाएंगे, लेकिन अब पुराने हिसाब से उदाहरण लिखे गए हैं तो उसी हिसाब से चल रहा है उसका उदाहरण। अभी के भी हम अनुमान अभी भी करते हैं। हेलो जी, तो ये चीज अभी आपको समझ में आ गई है ना? जी जी जी। चलिए, तो वो तो बाद में चर्चा कर ले, क्योंकि प्रतिदिन नित्य प्रतिदिन हमारे जीवन में कुछ ना कुछ हम हमेशा अनुमान करते हैं। आप घर में जाते हैं, बाहर यदि किसी की चप्पल भी उठती देख लेते हैं, तब भी आप अनुमान कर लेते हैं कौन आया है। वो ज्ञान कैसे होता, उस ज्ञान के पीछे भी ये सब चीजें हेतु होती हैं। अभी इसमें बताया नहीं, कहीं 5 अवयव होते हैं, कहीं 4 होते हैं, कहीं 3 होते हैं, वो सब चीजें तर्क भाषा में भी है। चलिए अब देखिए, जैसे प्रत्यक्ष ज्ञान के प्रति करण बनाया था कि प्रत्यक्ष ज्ञान के प्रति जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है वही करण होता है। तस्मात् इंद्रियार्थ सन्निकर्षम प्रत्यक्षम। अब अनुमान के प्रति भी कोई ना कोई करण होगा और उसी को हम क्या मानेंगे, अनुमान मानेंगे। देखिए, स्वार्था स्वार्था अनुमिति परार्था अनुमित्यो लिंग परामर्श एव करणम। जो स्वार्थानुमान अथवा परार्थानुमान है, वहां पर लिंग परामर्श ही क्या है, करण है। लिंग परामर्श मतलब कि जो हेतु है उसका ज्ञान, ध्यान दीजिएगा। किसका ज्ञान, लिंग मतलब यहाँ पे हर जगह आपको हेतु लेना है, हेतु का क्या, ज्ञान। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए पर्वत में आग है, ठीक है, पर्वत में आग है, आपको धूम ना दिखाई दे तो आपको अनुमान होगा कि नहीं होगा, बोलिए। बोलिए, पर्वत में यदि वहनी है, हमको धूम नहीं दिखाई दे रहा है,
अनुमान होगा कि नहीं होगा? जी होगा। नहीं अनुमान होगा? नहीं होगा ना। फिर से पूछे। हम कह रहे हैं कि पर्वत में आपको धूम नहीं दिखाई दे रहा, और मान लीजिए वहां अग्नि विद्यमान है। अग्नि तो आपको दिखाई ही नहीं दे रही है, क्योंकि दिखाई देगी तो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध हो जाएगी, वहां अनुमान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धूम नहीं दिखाई दे रही, धूम नहीं दिखाई दे रहा है, अग्नि वहां पे है, अनुमान होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा ना। अब देखिए, वहां पर हमको व्याप्ति ज्ञान भी है, जिसको ज्ञान होना है उसको व्याप्ति ज्ञान भी है। मान लीजिए धूम और अग्नि की, पक्ष पर्वत भी है, साध्य अग्नि भी है, जो अनुमान करने वाला व्यक्ति है वह भी है। हमको क्या नहीं दिखाई दिया? सिर्फ लिंग परामर्श, अर्थात धूम का ज्ञान नहीं हुआ, तो धूम के ज्ञान के बिना अनुमिति नहीं हो पाएगी। इसलिए इन्होंने कहा कि स्वार्था अनुमिति परार्थानुमित्यो हो। स्वार्थानुमान कहिए अथवा परार्थानुमान कहिए, लिंग का परामर्श, हेतु का परामर्श जब तक नहीं होगा तब तक आपको अनुमिति की उत्पत्ति नहीं होगी। इसीलिए लिंग परामर्श को हम अनुमान मानते हैं। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। किसको अनुमान मानते हैं? तो लिंग परामर्श को हम अनुमान मानते हैं। स्पष्ट है सबको? जी सर। जी। अभी यदि कोई चीज नहीं आ रही तो बहुत आसानी से आप पूछते चलिए। अब यहां से उदाहरण आएंगे आगे। हम लोगों ने अनुमान का लगभग सब कुछ जान लिया। अच्छा बताइए आप लोग, व्याप्ति ज्ञान का लक्षण क्या? व्याप्ति ज्ञान किसे कहते हैं? जो व्याप्ति है, क्या है व्याप्ति? बहुत बढ़िया। लक्षण साहचर्य नियमो व्याप्ति, यही है। उदाहरण क्या दिया है वहां पे? उदाहरण कैसा बनेगा? यत्र धूमः तत्र अग्निः। बहुत बढ़िया। अब ध्यान ये सब देते जाइएगा। यत्र पद से हमको जो लेना है वह व्याप्य होगा, तत् पद से जिसको हम लेंगे वह व्यापक होगा। यत्र पद से जिसको हम लेंगे वह क्या होगा? व्याप्य, मतलब छोटी जगह रहेगा, और तत् पद से जिसको लेंगे वह व्यापक होगा। ऐसे यत् यत् धूमः तत् तत् अग्नि। यहाँ पर जो यत् पद से हमने किसको लिया? धूम को लिया। वह धूम क्या है? अग्नि के प्रति व्याप्य है, क्योंकि अग्नि ज्यादा जगह रहती है और धूम कम जगह रहती है। आपको कल बताए थे कि मान लीजिए अयोगोलक है, ये तप्त पिंड है, यहाँ पर आपको अग्नि मिल जाएगी लेकिन धूम का अभाव मिलेगा, धूम नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ छुएंगे तो आप जल जाएंगे। अच्छा आप लोग बताएं कि ऐसा कोई स्थल है जहां पर धुआं हो लेकिन अग्नि ना हो? वह धुआं, ऐसा धुआं नहीं लेना है, वह है अवच्छिन्न मूल रेखा, अर्थात उसकी बीच से रेखा कहीं से कटी ना हो, एकदम नीचे से जुड़ा हुआ। ऐसी कोई जगह है जहां पे धुआं है लेकिन अग्नि नहीं? बोलिए। ऐसी कोई जगह मिल पाएगी जहां पे धुआं मान लीजिए विद्यमान है लेकिन आग, अग्नि नहीं, बननी नहीं? अनुमान के बिना तो नहीं होगा ऐसा। क्या अब अनुमान के बिना नहीं, प्रत्यक्ष पूछ रहे हैं आपसे हम। प्रत्यक्ष प्रमाण में कहीं पर ऐसी जगह आपने देखा है कि जहां धुआं है लेकिन अग्नि नहीं?
चलिए, ऐसी कोई भी जगह नहीं मिलेगी जहां पर धूम हो लेकिन अग्नि ना हो। ऐसी दुनिया में कोई भी स्थान नहीं मिलेगा। यानी कि जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि को निश्चित ही मिलेगी, लेकिन जहां जहां अग्नि है वहां वहां निश्चित नहीं कि धूम रहे। उल्टा कर देंगे तो नहीं मिलेगा। और यत यत धूमः तत् तत् अग्नि तो हमेशा रहेगा। अब देखिए, लिंगम त्रिविधम, वह जो लिंग होता है, लिंग मतलब हेतु होता है, वह हेतु 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? अन्वय और व्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी। इन तीनों के बारे में आज थोड़ा सा बता देते हैं, कल हम लोग इसका पंक्तिशः अध्ययन करेंगे। अन्वय व्यतिरेकी उसको कहते हैं जिस जो हेतु अन्वय में भी रहे और व्यतिरेक में भी रहे। अन्वय में भी रहे, अन्वय का मतलब कि तद सत्वे, तत्सत्वम, तत्सत्वे अर्थात वह रहे तो उसको रहना चाहिए। जैसे कि धूम सत्वे अग्नि सत्वम, तो जो ये धूम हेतु है वह अन्वय, अन्वय में मिल जाएगा। यत यत धूमः तत् तत् अग्नि ही, यह क्या हो गया? अन्वय। व्यतिरेकी में क्या होता है कि यत उल्टा करना पड़ता है। व्यतिरेकी में अभी आपको बताएंगे कि अन्वय व्याप्ति में जो व्याप्य होता है, व्यतिरेक व्याप्ति में वह व्यापक हो जाता है। ऐसे अन्वय व्याप्ति में आपका जो धूम है वह धूम व्याप्य है, तो व्यतिरेक व्याप्ति में जो धूम होगा वह व्यापक हो जाएगा। अन्वय व्याप्ति में वहनी जो है वह व्याप्य है, व्यापक है, तो व्यतिरेक व्याप्ति में वहनी व्याप्य हो जाएगा। तो व्यतिरेक व्याप्ति का जो स्वरूप बनेगा, यत् वहनी नास्ति तत् धूमोपि नास्ति, ये स्वरूप बनेगा। जहां पे वहनी नहीं है वहां पर धूम भी नहीं है, जहां पे वहनी नहीं है वहां पर धूम भी नहीं है। तो यह जो धूम हेतु है यह अन्वय के द्वारा भी अपने साध्य को साधने में सामर्थ होता है। यत् यत् धूमः तत् तत् वहनी, ये करिए तब भी अपने साध्य को साध लेता है। और इसमें व्यतिरेक व्याप्ति आप लगाएंगे, यत् वहनी नास्ति तत् धूमोपि नास्ति, तब भी यह अपने जो साध्य वहनी है उसको साधने में सामर्थ होता है। आप इतना समझिए कि अन्वय और व्यतिरेक दोनों में यह धूम साध लेता है। कल इसमें अभी हम लोग चर्चा करेंगे कैसे क्या साधता है। केवलान्वयी, इसमें केवल अन्वय व्याप्ति साध पाती है, व्यतिरेक व्याप्ति बनती है नहीं। तीसरा है केवल व्यतिरेकी, इसमें केवल व्यतिरेक व्याप्ति बनती है, अन्वय व्याप्ति बनती ही नहीं है। हेलो, जी। हाँ, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। कल यह तीनों जो लिंगम त्रिविधम है इसको कल हम समझेंगे। कल से आपके अनुमान भी चालू हो जाएंगे। अनुमान मतलब कि अनुमानाकार जो है, जैसे पर्वतो वह्निमान धूमात, यह अन्वय व्याप्ति का उदाहरण होगा, व्यतिरेक व्याप्ति का यही उदाहरण बनेगा। उसके बाद केवल अन्वय का दूसरा उदाहरण बनेगा। इस प्रकार से आपको कल से थोड़ा सा उदाहरणों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ तक यदि किसी कुछ पूछना है तो पूछ लें। सर जो केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी होगा तो वहाँ पे तो अन्य व्यतिरेकी का जो भी उदाहरण है वो घटित नहीं हो पाएगा। अब उसको कल बताएंगे, कल इसका पूरा चर्चा की जाएगी।
अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी, इनसे अभी क्वेश्चन मत करिए। इसकी कल अभी पूरा बता देंगे तो उससे पूछिएगा, क्योंकि जल्दीबाजी में ये हो नहीं पाएंगे तीनों।